क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि आप जो हर्ट होते हो किसी और की वजह से हर्ट होते हो? तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बनाए रहिए। इसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। यस, क्योंकि कभी भी हमें हमें हर्टिंग क्यों होती है? हर्ट मीन्स क्या है? हर्ट मीन्स कि कभी हमें कुछ कोई कह दे जो हमें अच्छा नहीं लगे। क्योंकि हर एक इंसान अपने एक परसेप्शन में होता है कि उसके कुछ बिलीव्स होते हैं, उसका कुछ मानना होता है कि ये दुनिया ऐसी ही है, ये ऐसा ही होता है, लाइक वो इसने ऐसा ही रहना चाहिए, इसको गुड कहते हैं, इसको बैड कहते हैं, और वो उसी के अकॉर्डिंगली अपनी पूरी ज़िंदगी जीता है। तो क्या होता है, अगर कभी उसको किसी ने हर्ट कर दिया तो उसका हर्ट कर दिया मतलब उन्होंने कुछ शब्द कह दिए, उन्होंने कुछ शब्द कह दिए, वो शब्द ऐसे थे जो हमें पसंद नहीं थे, या जो हमारे हिसाब से वो शब्द हमारे बैड मेमोरी, बैड वर्ड्स में आते थे। तो उन्होंने मुझे ऐसे कुछ शब्द कह दिए, और अब मैंने उन्होंने सिर्फ मुझे शब्द कहे, लेकिन मैंने उसको अपनी इंसल्ट मान ली। मैंने उस उन्हीं शब्दों को मैंने ये मान लिया कि उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। उन्हीं शब्दों को मैंने ये मान लिया कि वो मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं, उनको किसने अधिकार दिया ये कहने का। गौर कीजिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शब्द कहिए। शब्द क्या है? हमारी भावनाओं को सामने वाले तक पहुंचाना, इसको हम शब्द कहते हैं। शब्द भी हम ही ने बनाए हुए हैं, राइट? अब उन्होंने हमें कुछ शब्द कह दिए और हमने उन्हें नाम दे दिया कि ये खराब शब्द है, ये अच्छे शब्द है। वो तो अब क्या हुआ, अब उन्होंने हमें एक बार शब्द कहे, लेकिन हमने क्या किया, वो शब्दों को हमने तीर के जैसे यूज़ किया। हमने अपने आप से बार बार वही शब्द कह दिए जो उन्होंने हमसे कहे थे, कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो क्या समझते हैं, वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं, उनको किसने राइट दिया, मैंने क्या इसीलिए उनके साथ अच्छा किया था, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, मैं तो हमेशा सबका अच्छा ही करना चाहती हूँ, एंड ऑल। और इस तरह से आप अपनी स्टोरीज बनाते हैं। एवरीथिंग जो भी आपके आसपास हो रहा है आज, जो भी आपके साथ हो रहा है, ये आपकी बनाई हुई स्टोरी है आपकी। क्योंकि अगर एक इंसान के साथ सही होता है और दूसरे के साथ बुरा होता है, तो भगवान तो ऐसा नहीं करेंगे कि एक को सब कुछ अच्छा देंगे और दूसरे को बुरा देंगे। तो आज हमारे साथ जो भी हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमने अपने हाथ से अपने तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। क्योंकि इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, इस अबंडेंस के नेचर का बस एक ही नियम है कि तुम जैसा सोचोगे तुम्हें वही चीज़ मिलेगी। और इस नियम में कोई भी खोट नहीं है। इस नियम को अब साइंटिफिकली भी प्रूवन हो चुका है। जब भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने भी यही बात हमें समझाई। जब हम गुरु ग्रंथ साहिब खोलते हैं, उन्होंने भी वही बात सिखाई। जब हम ज्ञानेश्वरी खोलते हैं, तब भी उन्होंने वही बात सिखाई। जब हम संत गजानन महाराज का विजय पुराण खोलते हैं, तब भी उन्होंने हमें एक ही बात सिखाई। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? अब भगवान ने खुद आके हमें बता दिया कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। उन्होंने खुद आके हमें बता दिया कि हमें ब्रह्मांड का क्या नियम है। उसके बावजूद भी बार 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 हम तकलीफ़ों में क्यों जा रहे हैं? उसके बावजूद भी क्यों हर रिश्ता घुटन में जी रहा है? क्यों हर रिश्तों में आज घुटन हो रही है? क्यों आज रिश्ता किसी भी सास बहू का कहो, देवरानी जिठानी का कहो, या फिर बाप बेटे का कहो, क्यों रिश्ते में इतनी ज़्यादा अनबन आ गई है? सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही वजह है कि जो सिर्फ शब्दों को हमने तीर समझ लिया, उन शब्दों को हमने घाव बना लिए। सामने वाला हमें सिर्फ एक ही बार कुछ भी शब्द कहता है, हो सकता है बाद में उसको उसकी गलती का एहसास भी हो चुका हो, लेकिन उसके पास उतनी ताकत नहीं हो कि वो आपके से आके कह सके कि मैंने गलत किया है। लेकिन प्रॉब्लम उसमें नहीं है। प्रॉब्लम तो ठीक है, वो उसका कर्म है, लेकिन प्रॉब्लम ये बात में कि आपने उसको अपने साथ कितने बार दोहराया, अपने आप को कितने बार कहा। एक जनरल इंसान में, कि एक इंसान में पर डे में ऑलमोस्ट
60,000 से 70,000 थॉट्स, विचार दिन भर में आते रहते हैं, और उसमें से 90% विचार जो है वो निगेटिव होते हैं। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज तक की हमारी जो एज हो चुकी है उसके हिसाब से हमारे पास कितने निगेटिव विचारों का स्टोरेज हो गया होगा। और जब हमें सामने वाला हमें कुछ कहता है तो उसी वक्त हमारा निगेटिव विचारों का जो खजाना है वो खुलना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमें उसकी एक से एक बातें नेगेटिव याद आती है कि हाँ उसने ऐसा किया था, हाँ उसने उसके साथ भी ऐसा किया था, उसने तो मुझे पहले ही आगाह कर दिया था एंड ऑल। अब इससे क्या हुआ, आपने अपने आप को और 10 गुना ज़्यादा हर्ट कर दिया है। और किसके नाम से, उस पर्सन के नाम से कि उसने मुझे हर्ट किया है। लेकिन आप सही बताइए कि रियली वो पर्सन ने आपको हर्ट किया है कि आपने जो अपने आप से इतने बार बोला इसीलिए हर्ट किया है। क्योंकि ह्यूमन माइंड जो होता है, ह्यूमन माइंड जब कोई भी बात सिर्फ एक बार बोलता है, कोई भी बात जब हम एक बार कहते हैं तो वो ह्यूमन माइंड जल्दी उसको याद नहीं कर सकता। वो 1 और 2 डेज में कोई भी चीज़ को भूल जाता है ऑलमोस्ट, जब हम लोग उसको ऑडियो मेमोरी देते हैं तो। लेकिन जब हम रिपीटेटिवली सेम सेम चीज़ें हमारे माइंड को कहते हैं तब वो हमारे परमानेंट मेमोरी में जाकर बैठ जाता है। और जब वो परमानेंट मेमोरी में जाके बैठता है तो वहाँ पर हम लोग एक स्टैम्प लगा देते हैं वो पर्सन के लिए कि वो पर्सन ने मुझे इस टाइम पर हर्ट किया था। और उससे हमारी रिलेशनशिप और भी ज़्यादा गहरी 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 ख़राब होती जाती है। अभी बहुत सारे लोग अपनी रिलेशनशिप को ठीक तो करना चाहते हैं लेकिन अपने विचारों को ठीक नहीं करना चाहते। वो मानने के लिए रेडी नहीं होते कि ये सब मैंने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। नहीं नहीं, मैंने तो कभी उसके बारे में बुरा सोचा ही नहीं, नहीं मैं तो हमेशा उसका अच्छा ही सोचती हूँ। लेकिन आप कुछ भी कहिए, लेकिन इस संसार का जो नियम है कि तुम जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। सो लाइकवाइज तुमने कभी ना कभी उस पर्सन के बारे में कभी ना कभी कुछ तो अपने मन में ही सही पर कभी तो कुछ कहा होगा। इसीलिए आज वो पर्सन ने रिटर्न में तुम्हें जवाब दिया। अब आपका काम उस पर्सन ने अपना काम कर दिया, वो उसका कर्म था, उसको उसकी कर्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी। हम गीता में यही सब हमें पता है कि कर्म का फल तो हर एक इंसान को भुगतना पड़ता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उस इंसान के बारे में बुरा सोचकर हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे कर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे बुरे कर्म को बढ़ावा दे रहे हैं उस पर्टिकुलर इंसान के लिए। और जितने कर्म उस इंसान के खराब है उतने ही कर्म हमारे भी खराब होते जा रहे हैं, हम अगर बार बार अपने आप को कह रहे हैं। ज़िंदगी कितनी इजी है अगर जीना चाहो तो, और उतनी ही हार्ड है, उतनी ही तकलीफ़ों वाली है अगर हम उन्हें इस तरह से जीना चाहो तो। अब ये हम पर डिपेंड है कि हम ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, खुशनुमा बनाना चाहते हैं, कि उसी ज़िंदगी को रोते रोते बिताना चाहते हैं। ज़िंदगी, श्री कृष्ण जी ने कहा है कि ज़िंदगी ABCD की तरह है। बी यानी बर्थ और डी यानी डेथ। और ये बर्थ और डेथ में जो सी आता है, सी इज चॉइस। चॉइसेस की ज़िंदगी है, कौन सी चॉइस तुम्हें चाहिए और तुम उसी चॉइस को अट्रैक्ट करते हो। तुम निगेटिव चॉइसेस को लोगे तो वही तुम्हारे ज़िंदगी में अट्रैक्ट होंगी। सो ना, ये आप पर डिपेंड करता है, ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं कैसी लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं मर मर के जीना चाहती हूँ कि मैं हंस हंस के जीना चाहती हूँ। मैं इस दुनिया को कुछ देना चाहती हूँ या इस दुनिया से सिर्फ लेना चाहती हूँ। क्या मैं लोगों से सिर्फ एक्सपेक्ट करती हूँ कि इन्होंने मुझे हैप्पीनेस देनी चाहिए, या मैं कुछ ऐसा भी करती हूँ कि मैं उनको हैप्पीनेस दूँ, या मैं सिर्फ उनको ये बताती हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ों का चाहिए, मुझे आपसे नॉलेज चाहिए, पर क्या मैं उन सबको नॉलेज देना चाहती हूँ, या जो मेरे पास है, जो मेरा बहुत फेवरेट है, क्या मैं उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये सब चीज़ें हम पर डिपेंड है। इस संसार का नियम जो है, संसार के कुछ 7 नियम हैं, इस ब्रह्मांड के जो 7 नियम हैं, जो श्री कृष्ण भगवान ने हमें गीता में भी सिखाए हैं, उसमें का सबसे बड़ा जो नियम है वो यही है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। सृष्टि इसमें कोई भी फेर बदलाव नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है
कि हम इस देश को कैसे बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करें, कैसे इस देश को बहुत महकाए, फैलाए, फुलाए, ताकि यह देश, ताकि हमारे बच्चे, ताकि वो गर्व महसूस करें कि हम कौन से देश में पैदा हुए हुए हैं, ताकि वो अपने पेरेंट्स को भी गौरवान्वित करवाए, वो अपने पेरेंट वो महसूस करे वो भी ज़्यादा इनोवेटिव, क्रिएटिव हो, ना कि वो भी सब, क्योंकि पेरेंट्स से ही बच्चे सीखते हैं। और एक बार बच्चों की भी अगर हैबिट्स ऐसी ही लग गई तो बच्चे भी हमारे जैसे ही रैट रेस में आते रहेंगे। सो ना, ये हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस देश को उज्जवल बनाएं, हमारे भविष्य को उज्जवल बनाएं और हंसी खुशी से ज़िंदगी जीते रहें। धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी और एक अगले वीडियो में।